Hi guys, welcome back to my channel. Myself Pallavi, and today I'm going to do a study with me vlog. Okay, so here you can see my study table as my goal for my upcoming months is to do a MSc from CIFE, Central Institute of Fisheries Education. Here I am. Hi guys. So see, this is my study table. As you can see, so many things are there. My pen stand, my books, my novel, my water bottle, most important thing on a study table. Here is my monthly planner on which I wrote my goals for every day. So here I am writing my goals for today, 25th of August. Okay, here you can see I am writing my goals as I have to study for my ICAR JRF exam. 2 chapters for gear technology, 1 chapter for freshwater aquaculture, revision, app notes, etc. So next task is to-do list. I am preparing a to-do list for today, at what time I have to do what things. Like at 9 AM I have to start my processing chapter. Okay, so here I am writing my to-do list for today. I divide every hour for every chapter. Like मुझे 1 आवर में 1 चैप्टर ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए. सो 1 आवर में 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर करना पड़ता है और रिवीजन भी साथ में होता रहता है. इसी के साथ रिवीजन भी चलता है. नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं मेरे सारे, बस रिवाइज़ करना है अच्छे से एक बार और सारी चीज़ें रिमेंबर करनी है क्योंकि मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है हमारा, तो सारी चीज़ें रिवाइज़ अच्छे से करनी पड़ती हैं. सो एवरी आवर इज़ डिवाइडेड इनटू. यहाँ पे मैं स्टिक कर रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे हमेशा सामने रहे मेरी टू डू लिस्ट और मुझे दिखता रहे कि मुझे क्या करना है किस. सो गाइज़, अपनी बुक्स ले लीजिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. चलिए, सारी चीज़ें हमने टेबल पर रख ली हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं. सो मेरी एक टिप है आप लोगों को कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप और रीडिंग कर रहे हैं इन द सेंस, तो आपको हमेशा पेंसिल से हाईलाइट करना चाहिए कुछ चीज़ों को, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट करना चाहिए. क्योंकि पेंसिल से ऐसा होता है कि आपको पता रहता है हाईलाइटर से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस चीज़ में क्या है और थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें क्या है. पेंसिल से आपको आइडिया आ जाएगा इससे और इजी रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए. तो वही मैं कर रही हूँ अभी. मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ. एक एक वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं. आपका जेई, नीट और इन सब में भी ऐसे ही होता है आई गेस. तो ऐसी तो यहाँ पे मैं अपनी नोट कॉपी उठाई है मैंने. इसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हैं फिनफिश ब्रीडिंग एंड फीड टेक्नोलॉजी के. सो आज हम सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प के बारे में पढ़ रही हूँ मैं इसमें कि उसकी ब्रीडिंग कैसे होती है और कितनी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं ब्रीडिंग में. कैसे सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प जो हमारी फ़िशेज़ हैं, ये एग्जॉटिक फ़िशेज़ होती हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से. तो मैं वो पढ़ रही हूँ अभी इस साइट पे. सो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि स्पॉनिंग कैसे होती है. मीन्स स्पॉनिंग आप लोग जानते होंगे शायद से, कई लोग जो फिशरीज़ वाले होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे. आई होप मेरे सब्सक्राइबर फिशरीज़ वाले भी हों आगे. सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आपको और भी चीज़ें बता सकूँ फिशरीज़ के बारे में रिलेटेड टू फिशेज़. सो यहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ अपने नोट्स को कि कैसे कैसे फ़िशेज़ में स्पॉनिंग होती है, किस मंथ में स्पॉनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्पॉनिंग में. वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ.
जैसा कि आप देख सकते हैं। चीज़ों को रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सारी। इवन मैंने कम से कम 5 या 6 बुक्स कंप्लीट की हैं पूरे फिशरीज़ से रिलेटेड जो हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सारी चीज़ों को रिमेंबर करना। और कम से कम आपको 3 से 4 बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है, जिससे कि वो आपके माइंड में बैठ सकें, आपको याद रह सके। जब आप एग्ज़ाम दें तो आपके एकदम से क्लिक हो कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ऐसा होना चाहिए। तो कम से कम 3 या 4 बार आपको रिवाइज़ करना चाहिए। ये भी मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए, जो भी नीट और जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई गेस 3 या 4 बार तो आपको रिवाइज़ करना ही चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और क्लिक होना ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आती, बट अगर आपने 3 से 4 बार रिवाइज़ किया है, उस चीज़ों को देखा है, मतलब आपके माइंड में एक उसकी विजुअल बनी हुई है, तो वो चीज़ आपको ईज़िली रिमेंबर हो जाएगी, मतलब याद आ जाएगी आपको उस वक्त जब आप एग्ज़ाम देंगे तो। ये मेरा एक बुकमार्क है जो मेरे हाथ में था अभी। मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी फ़िश सबसे ज़्यादा पसंद है। ये पानी पीते रहिए, पानी मस्ट है, मतलब छोटे छोटे ब्रेक लेती रहिए, 2 से 3 मिनट के ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में, और पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़िश के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी फ़िश आपको बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में। और मेरी एक फ़िश कटलेट वाली वीडियो है, वो देखना मत भूलना। उसमें मैंने आप पूरी तरह से अच्छे से बताया कि कैसे फ़िश कटलेट्स और फ़िश बॉल्स हम बनाते हैं, तो वो ज़रूर देखना आप लोग। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, सो आफ्टर रिवाइजिंग एवरीथिंग मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है अपनी रेगुलर स्टडीज़ से। यहाँ पे मैं चेतन भगत सर की गर्ल इन अ रूम नंबर 105 बुक नावल पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी नावल है, मतलब इंटरेस्टिंग है। अभी तक मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है काफ़ी, मतलब अच्छी है। एक मुस्लिम गर्ल जो कश्मीर में है, उसकी कश्मीर की है, और एक बॉय है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी स्टोरी है। मुझे फ़िक्शन पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है अदर देन जो थोड़ा मेंटल लेवल वाली बुक्स होती हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती बुक्स में। अभी मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे नॉवेल्स पढ़ना। स्पेशली चेतन सर की बुक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं।
कमेंट करके आप नीचे बताइएगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं चेतन सर की, क्योंकि आई गेस मैंने 4 बुक्स पढ़ ली हैं। अभी मुझे 5.1 पढ़नी है, रिवॉल्यूशन 2020 सबसे ज़्यादा जो मुझे पढ़नी है वो रिवॉल्यूशन 2020 है, बट दिस बुक इज़ ऑल्सो गुड। So thanks guys for watching my video. Here I am going to take a break, tea break, the most important thing. So thank you for watching.